जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हल करेंगे। तो आपने अभी तक जो एग्जाम की तैयारी की है उसमें सबसे बेहतर आपने अच्छी तैयारी की है। और अब समय आ गया है कि अब हम बोर्ड की परीक्षा के जो मॉडल पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के पिछले वर्षों के पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। डेली कुछ न कुछ सीखें जिससे कि आपकी एग्जाम्स में अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें। उसी संदर्भ में पिछले साल का क्लास 10th का अंग्रेजी का, इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन का सैंपल पेपर है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा वर्ड बाय वर्ड। आप ध्यान से समझें और सीखें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपना पेपर और पेन जरूर लेके बैठें और इसके साथ साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके मन में जो भय है, एग्जाम का भय, परीक्षा का भय है, वो डर निकल जाएगा। तो रेडी है सब? चलिए, सबसे पहले मॉडल जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस टाइप से पेपर आता है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से इसको आप रीड करेंगे। इंग्लिश क्लास 10th 2024 लास्ट ईयर का पेपर है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट जो आपके 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट हैं, वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिससे कि आप अपने पेपर को ठीक से रीड कर सकें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सभी करना है आपने, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन पेपर के दो भाग हैं, एक पार्ट ए है एंड सेकंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो पार्ट ए है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ओएमआर शीट में भरना है, वो है ऑफ 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन एक एक मार्क का है, एक एक नंबर का है। दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पर आपको आंसर करने हैं बाय डार्कनिंग कंप्लीट दी। तो उनको डार्कनिंग करना है, जो सर्किल दिए रहते हैं, सर्किल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पेन पॉइंट। या तो नीले बॉल पेंट होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन, या ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। इंक वाला अलग जो इंक आती है वो पेन आजकल आता भी नहीं है, वो जेल पेन नहीं चलेगा। तो बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। ध्यान रखना, बॉल पॉइंट पेन या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, सर्किल को डार्क करने के लिए, ठीक है। अब अगला इंस्ट्रक्शन है फॉर पार्ट ए, रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन। जो पार्ट ए है उसमें हर क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन जो हैं दिए हैं उनको ठीक से रीड करें एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर आंसर शीट। और उसके बाद अपने आंसर को जो ओएमआर शीट आपको दी गई है उसमें आंसर करेंगे। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। ओएमआर शीट जब आपको मिलती है और आपने कोई सर्कल डार्क कर दिया है और फिर आपको लगता है नहीं ये क्वेश्चन गलत है, गलत हो गया, तो उसको दोबारा मिटाने की कोशिश न करें। ना मिटाने की, ना काटने की कोशिश। ब्लेड या व्हाइटनर या कोई भी इंक इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो एक बार हो गया वो हो गया। तो ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ न करें, उनके जो सर्कल्स हैं। तो इसलिए सर्कल डार्क करने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके बाद ही गोलों को
डार्क करना है, सर्किल को डार्क डार्क करना है। गोले तभी काले करें, गोलों को तभी भरें जब आप श्योर हो जाएं कि ये आंसर इसका सही है। एक बार और एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरा जाएगा, एक ही सर्किल डार्कन होगा, ठीक है। ये नहीं कि दो सर्कल, ये नहीं तो ये सही होगा, दो डार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। और सर्कल को अच्छे तरह से डार्क करना है, बाहर भी ना निकले और अंदर पूरा डार्क हो जाए, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। हर क्वेश्चन के सामने उनके जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो मेंशन किए हुए थे, लिखे होते हैं कि इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। ये जो पार्ट ए है ये तो 20 नंबर के आपको ओएमआर शीट वाले हैं, इसमें लिखने का काम नहीं है, आपको गोले डार्क करने हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट बी जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनको आपको लिखना पड़ेगा, आंसर शीट में अलग से लिखना पड़ेगा, जिनके 50 मार्क्स होंगे टोटल। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट अ टाइम। पार्ट बी के क्वेश्चन है वो एक बार में ही आपको सब अटेम्प्ट हल करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, गो ऑन अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर अपना समय बर्बाद न करें। अब एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है, बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पर। अभी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, ये आदेश निर्देश हैं, ये आपने समझ लिए। अब है पार्ट ए। तो पार्ट ए में एक यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एक से लेकर 3 तक क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 ये क्वेश्चन है। तो ये जो लिखा है पैराग्राफ लिखा है, ये लिखा है पैसेज, इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उनके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर ध्यान से लिखें। आंसर्स में आपको नंबर 1 2 3 में इसमें ऑल ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो भी आपके ऑप्शन सही होंगे वो वाले आपको गोले ओएमआर शीट में भरने हैं। ए बी सी डी में जो सही होगा वो सर्कल आपको डार्क करना है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसको। अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली। अकबर जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसकी उम्र 13 वर्ष थी। एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बोर्न, जब अकबर का जन्म हुआ, हुमायूं हिज फादर, उसके पिता हुमायूं, वाज ए वॉन्डरर इन सिंध, वो सिंध में भटक रहे थे। बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर शाह, क्योंकि उनको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था, इसलिए वो भटक रहे थे। जब अकबर का जन्म हुआ था वो सिंध में भटक रहे थे। When अकबर was only 1 year old, जब अकबर सिर्फ 1 वर्ष की उम्र का था, he was taken away from his parents, उसको उसके माँ बाप से अलग किया गया, and but brought up, और उसको लालन पालन, जो ईरान है ना पर्सिया, वहां पे उसका लालन पालन किया गया था, पर्सिया में उसका लालन पालन किया गया बाई अब ब्राह्मण बैरम खान। बैरम खान जो था उसने उसका लालन पालन बाहर जाके किया, पर्सिया में किया था। अकबर केम बैक टू इंडिया विद हुमायूं, सून हिज फादर डाइड। अकबर अपने फादर हुमायूं के पिता हुमायूं के साथ इंडिया आया, लेकिन थोड़े समय के बाद हुमायूं, उसके फादर थे, उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। इवन एज अ यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक ए किंग, छोटी उम्र में ही वो राजा जैसा लगता था। ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inches टॉल, 5 feet 7 इंच का बड़ा था, लंबा था वो। एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसकी बॉडी स्ट्रांग थी। अ ब्रॉड चेस्ट, सीना अच्छा था, चौड़ा सीना था। एंड लॉन्ग आर्म्स, लंबी बाहें थी। ही लाइक्ड राइडिंग, उसको राइडिंग पसंद थी, राइडिंग मतलब घुड़सवारी पसंद थी। एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बैक, और घोड़े की पीठ पर सवार होकर बहुत सारा समय व्यतीत करता था। ये हो गया आपका पैराग्राफ।
अब आपने क्वेश्चन छांटने हैं। छांटने का इसके आंसर आपको चूज करने हैं, ठीक है। वाई डिड अकबर बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज? इतनी छोटी उम्र में अकबर दिल्ली का राजा क्यों बना? इसके आंसर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है ही वॉज एन ऑर्फन, ही वॉज डिपेंडेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही लॉस्ट हिज फादर। तो यहां लिखा था ना हिज फादर डाइड, तो ही लॉस्ट हिज फादर, ही लॉस्ट हिज फादर, उसके फादर खत्म हो गए थे, इसलिए उसको यंग एज में ही राजा बनाया गया था। तो डी ऑप्शन सही है। डी को आप मार्क कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ओएमआर शीट में डी कर सकते हैं। व्हाट डिड अकबर लाइक? अकबर को क्या लाइक था, उसे क्या पसंद था? तो यहां लिखा है राइडिंग। राइडिंग इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी के अनुसार हमें आंसर देना है। इसमें लिखा है कि ही लाइक्ड राइडिंग, लिखा है, तो इसमें राइडिंग सही आएगा। ये ऑप्शन राइडिंग सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। फिर है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू नैरो? नैरो क्या होता है? सकरा, सकरा या पतला। जैसे कोई रास्ता होता है नैरो, गली होती है, या कोई चीज जो नैरो है, जो सकरा है, उसमें ज्यादा चौड़ा नहीं है। तो नैरो का अपोजिट वर्ड क्या है? सकरा का होगा चौड़ा, तो ये ब्रॉड हो जाएगा। नैरो का अपोजिट वर्ड है ब्रॉड, तो आपका ऑप्शन बी सही है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है, अब ये इस पैराग्राफ से नहीं है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, 4 to 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब आपको ग्रामर बेस्ड कुछ हैं क्वेश्चंस, वो आपको सही ऑप्शन देने हैं। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर एंटर्स, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है। हैव लेफ्ट, छोड़ चुके हैं, बच्चे क्लासरूम से छोड़ चुके हैं टीचर के आने से पहले, तो यहां एंटर्स हो जाएगा, ठीक है। हैव लेफ्ट क्या हो गया? प्रेजेंट, हो गया परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये है सिंपल प्रेजेंट, तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा बाद में। तो ये एंटर सही है, आंसर 4 का डी सही है, ठीक है। इफ यू वांट समथिंग मोर, अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, इसको इन वर्ड्स में से देख के फील करना है। अगर आपको और ज्यादा चाहिए, जैसे कोई संतुष्ट नहीं होता, ज्यादा चाहिए, तो आप क्या है? यू आर डिससेटिस्फाइड, आप असंतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड होता है असंतुष्ट, तो ये आप डिससेटिस्फाइड हैं, तो इसका आंसर सी सही है। 5 का सी आंसर सही आंसर है, ठीक है। 6 में देखिए, इसमें रीअरेंज कर रहे हैं आपको, जो सेंटेंस ये जो दिया है, ये सही ऑर्डर में नहीं, सही क्रम में नहीं है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको सही करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आया है प्रश्नवाचक शब्द वाई, वाई आ गया नंबर 1 पे। अभी हमें गोला नहीं करना, भी समझना है इसको। वाई तो समय दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे कैसे होगा? लेकिन हमें मालूम है वाई के बाद क्या आता है? सहायक क्रिया आती है। तो सहायक क्रिया वाई के बाद विल आ गया, वाई विल, तो वाई विल इसमें दिया हुआ है बी वाले में, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है दे, फिर उसके बाद नॉट, हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ सही ऑर्डर इसका ये है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 6 का बी सही है, इसको आप बी को गोला कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सब ठीक है। लिखा विच ऑफ द वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन ए देखिए, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कमांडर,
यही स्पेलिंग होती है। ये है कमांडेंट, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ COMMANDANT होना चाहिए, ई गलत है, तो ये वाला गलत है। इसको ऑप्शन हमारा ये है, ये स्पेलिंग गलत है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको बी को हमें गोला कर देना, ठीक है। आठवां, बॉयज आर जंपिंग। जंपिंग है, मूवमेंट हो रहा है इनटू द पूल, तो जहां मूवमेंट होता है वहां इनटू का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन इनटू का यूज होता है। तो बॉयज आर जंपिंग इनटू द पूल, इनटू आएगा ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना। तो इसको पूरा समझेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। सेम टाइप है, रीडिंग का है, इसको समझ लीजिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ये आपकी बुक से दिया गया है, जो लेंचो वाला पार्ट है उससे दिया गया है, अ लेटर टू गॉड से दिया गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। 1. He opened it. It was evident that to answer it he needed something more than, more than, अब आप देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा मोर देन गुडविल, मोर देन गुडविल, ठीक है, दिख रहा है। चलिए इधर कर देते हैं, मोर देन गुडविल, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for act of charity. ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है। द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब दिया। क्यों दिया, इसमें 4 ऑप्शन, 4 में से आपको एक सही चुनना है। एज ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ राइटर, क्या लेखक का वो अच्छा मित्र था, नहीं। एज ही वॉज ड्यूटीफुल, नो। एज ही डिड नॉट वांट टू हैव द राइटर, ये भी गलत है। इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये सही है। इसमें लिखा हुआ है नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, तो इस लेसन का राइटर कौन है, जो ये जो दिया पैराग्राफ है, जिस जहां से लिया गया लेसन में से, उसका राइटर कौन है। राइटर आपको मालूम होगा, अ लेटर टू गॉड के राइटर हैं G.L. फ्यून्स, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नाउ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला से लिया गया है। लेसन आपने ठीक से पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उस पार्ट से लिया गया है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ, ये डी आएगा, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये वहां लेसन में ये वर्ड दिया गया प्रिजनर, तो यहाँ 11th का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, तो यहां आ जाएगा फेल इल, बीमार हो गई थी। इन 1941 ग्रैंडमा फेल इल, यहां सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर इज इनहैबिटेड बाय, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है ना लेसन, उसमें से दिया गया है। तो द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज इनहैबिटेड बाई, जहां पे मार्शल लोग रहते हैं, योद्धा लोग रहते हैं, इन उनके द्वारा इनहैबिटेड है, वो उस एरिया में वो लोग बसे हुए हैं। इनहैबिटेड मतलब वहां बसे हुए हैं वो लोग, तो इनहैबिटेड वर्ड आएगा इसमें, ठीक है ना। ये इसका ना 13 का बी ऑप्शन सही है, इनहैबिटेड। ध्यान से पढ़ते चलिए, ऐसे ही आता है बोर्ड में पेपर, तो अगर एक बार समझ लोगे ठीक से पैटर्न और सॉल्व करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपका अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस पूरी होगी। अगला है एक, ये देखिए पोएट्री फॉर्म में है,
The true chameleon is small as lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's a chameleon tree. इसमें से आपने ये जो दो क्वेश्चन हैं इनके आंसर छांटने हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ए chameleon? तो यहां लिखा है अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो ये अ लिजार्ड आएगा आंसर. आंसर ये रहा हमारा अ लिजार्ड. ठीक है, डी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री? पेड़ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा? इट इज अ chameleon. लिखा है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इज द ये chameleon. तो यहाँ आंसर 15 का सी है. ओके, नाउ 16 टू 20, 16 से 20 नंबर तक ये आपके OMR शीट का पार्ट पूरा आज हो जाएगा. मैं अभी करवा देता हूँ. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डैनबी थॉट? हॉरेस डैनबी किस प्रकार का सिटीजन था, कैसा नागरिक था? ऑनेस्ट था, काइंड हार्टेड था, पुअर था? वो आपको बुक से देखना है. ठीक है, तो हॉरेस डैनबी जो है किस टाइप का आदमी था? तो इसमें आएगा ऑनेस्ट. ऑनेस्ट है, काइंड हार्टेड. तो इसको आपको आंसर देना है. आप इसको नोट कर लें, तब तक समझ लें इसको. अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाई हुम वाज हर, ये हो गया. बाई हुम वाज हॉरिजॉन्टली ट्रिक्ड, उसको किसने ट्रिक किया था? अ क्लेवर लेडी, एक होशियार लेडी थी, चालाक लेडी थी, उसने उसको ट्रिक किया था, उसके साथ धोखा किया था. तो इसमें सी ऑप्शन होगा. व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज एंड हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू रिजेक्ट हिम? जब वो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में है ना, तो उसने क्या किया था, ग्रिफिन ने क्या किया था जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसको, मकान मालिक ने उसको निकाल दिया था? सेट द फायर ऑन हाउस, उस हाउस में उसने आग लगा दी थी. सी वाला. ठीक है, सी सही है. नेक्स्ट है मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय घोस्ट. इसमें ये इसमें से है मिसेस हॉल. मिसेस हॉल ये थी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में थी ना. हाँ, इसमें थी ये. ग्रिफिन वाला जो लेसन है, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला है. इसमें से ये दिया गया है
उसको भूतों का लगा, उसको घोस्ट लगा, तो इसमें आंसर घोस्ट है, ठीक है। उसको क्या लगा, इसमें घोस्ट है, डी सही है। वन थिंग दैट रिचर्ड ई ब्राइट कुड डू इज, वो क्या करता था, बी वाला सही, टू कलेक्ट थिंग्स। रिचर्ड ई ब्राइट जो था वो चीजों को इकट्ठा किया करता था, ई ब्राइट, उसको हैबिट थी कि चीजों को इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना। तो इस तरह से ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर, ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगला भी पार्ट है, अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जब तक आप वो पूरा इसको सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।